कालिया बन के, तो कोई पहचाने ही नहीं, मास्क में भी पहचान जाते हैं, तो दर्शन हो। तो फिर ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है, पुजारी जी लोग थोड़े हमको आगे से ले जाते हैं, यहां से आप प्रणाम कर लो। मन तो यही रहता है कि पीछे करूं, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सब आचार्य चरणों की प्रधानता है कि सबने गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया, और शास्त्रीय प्रमाण है कि वहां से दर्शन करना ही दर्शन गिना जाता है। आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, चलेगा। लेकिन गरुड़ स्तंभ के पीछे नहीं गए हैं और सीधे आगे चले गए हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो कल हम चले गए दर्शन करने, तो गरुड़ स्तंभ पे जा ही नहीं पाए, पहले ही हाथ पकड़ के ले गए, बोले चलो भीतर आगे। अब आगे ले जा करके महाप्रभु जी के सामने बैठ गए, बलभद्र जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन, लेकिन मन में एक क्षोभ चल रहा था कि गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन नहीं हुआ। वहां से देख के फिर भले ही आगे आ जाता, लेकिन एक बार उसके पीछे से देखना था। उसके पीछे कारण है कि गरुड़ जी कौन है, गरुड़ आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। और आचार्य सन्निधि में जब आप दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी किसको देखते हैं, ठाकुर जी आपको नहीं देख रहे, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, ठाकुर जी तो आचार्य को देख रहे हैं। और आचार्य के हाथों के नीचे जो खड़ा हो जाएगा तो आचार्य चरण ठाकुर जी को इशारा कर देंगे, ये खड़ा है मेरी सन्निधि में, इसको भी देख लो। तो ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। इसलिए आचार्यों के सहित दर्शन, गरुड़ जी के सहित दर्शन होना चाहिए। आप गरुड़ जी के बिना आश्रय के दर्शन को जाएंगे तो ठाकुर जी तो नेत्र बड़े बड़े हैं। अब जैसे इतनी भीड़ यहां बैठी है, हमको सब स्पष्ट थोड़ी दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं, किसी का चेहरा याद थोड़ी, ऐसे ठाकुर जी को दिखते हैं। लेकिन हमको सामने श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पीछे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए ठाकुर जी जीवाचार्य बने बैठे, अब श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल में आके कोई खड़ा हो जाएगा तो वो जरूर दिख जाएगा। ठीक वैसे ही गरुड़ जी आचार्य हैं, उन आचार्य की सन्निधि में आकर के कोई खड़ा हो जाएगा, उसको महाप्रभु जी जरूर देखते हैं। तो कल मेरे मन में आया कि हे महाप्रभु जी, हमने तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन ही नहीं किया, सीधे आगे आकर के दर्शन हो गए आपके। अब दर्शन भी करता जा रहा था, मन में थोड़ी वो भी हो रही थी, अब क्या दर्शन तो अधूरा माना जाएगा। बस इतने में ही मैंने सोचा कि ठाकुर जी कोई ऐसी लीला करो कि ये स्पष्ट हो जाए कि हमारा दर्शन पूर्ण हो गया है, अधूरा नहीं है। इतने में ही एक पुजारी जी आए और आकर के सीधा भात उनके हाथ में होगा, और मेरे को दिखे भी नहीं है, ऊपर से ही हाथ आया सीधे यूं, और सीधे मेरे मुंह में ही महाप्रसाद, ऐसे अपने हाथों से ही मुंह खोल करके महाप्रसाद डाल दिया भीतर। 2-4 कण तो नाक में चले गए मेरे उनको मुंह तो दिखा ली, ऊपर से आके सीधे ऐसे मुंह में, अब उनको मुंह तो पता नहीं था, ऐसे डालने लगे। वो तो मैंने मुंह खोल लिया, नहीं तो पूरा महाप्रसाद नाक में ही चला जाता लेकिन वो महाप्रसाद आते ही सिद्धि हो गई इस बात की। जगन्नाथ जी को देख रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे, ये पहली बार हुआ कि देखते हुए महाप्रसाद पाया। और वो भी अर्चक के द्वारा, ठाकुर जी की सेवा करके निकले होंगे, उन्होंने सीधे आके मुंह में पधरा दिया, तो ये प्रमाणित हो गया। महाप्रभु जी बोले कि लाला तू चिंता मत कर, तू तो ब्रजवासी है, तू जहां ते दर्शन कर ले वो पूरा ही मान हो जाएगा, ले महाप्रसाद पा ले। तो जीव सन्निधि आचार्य सन्निधि में करना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था, ठाकुर जी सबको पवाते हैं। और कल एक बात और थी, एकादशी पर नियम है कि आकंठ पाना चाहिए, अपनी क्षमता से ज्यादा पाना चाहिए। लेकिन कल हम जब रात्रि में वहां पा रहे थे तो हमने, हमारे बगल में शीतल भैया बैठे थे, कहाँ तो यहीं तो बैठे थे, ये बैठे, तो ये हमारे बगल में बैठे बैठे बोले महाराज जी आप जितना पालो उसके बाद जो बच जाए हमको दे देना। भूख तो मुझे इतनी लगी थी कि मैं पूरा पा जाता, पर इन्होंने ये कह दिया कि जितना बच जाए दे देना, तो इनके लिए जानबूझ के अधूरा छोड़ा हमने, मतलब पेट भरा नहीं था। तो आकंठ वाला नियम पूरा नहीं हुआ। तो मंदिर में जाके जब ठाकुर जी के सामने बैठे, भीतर से आके पुजारी जी ने जब पवाया तो आकंठ हो गया, वो नियम भी पूरा हो गया कि एकादशी पर दुगना पाना चाहिए। ठाकुर जी पवाते हैं। तो श्रीमन रामानंदाचार्य जी ने अपनी बाल अवस्था में विचार किया कि बिना कर्म किए ठाकुर जी थोड़ी किसी को पवा देंगे। लेकिन प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी पवाते हैं, पवाते हैं, पवाते हैं। नहीं विश्वास होता तो नियम धारण करके देख लो। तो आचार्य चरण बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एकांत में बीहड़ जंगल में जाके बैठ जाऊंगा और देखता हूं ठाकुर जी पवाते हैं कि नहीं। और आपने एक विशेष बीहड़ जंगल ढूंढा जहां कोई नहीं आए। एक नदी के तट पर विशाल वृक्ष था,
रास्ता भी नहीं था वहां पर। और वहां जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए और प्रवचन करता आचार्य ने कहा था राम राम जपो, राम जी पवाएंगे। राम राम जपने लगे, राम 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 राम। देखूं ठाकुर जी पवाएंगे कि नहीं। 4, 5, 6 घंटे व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ तीर्थ यात्री पता नहीं कैसे वहां आ गए और वो तीर्थ यात्री अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के चल रहे थे और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी सारी भोजन सामग्री सामने रखी। तो ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी बोले भोजन सामग्री तो आ गई, पर मैंने तो प्रण लिया है अपने हाथ से उठा के भी नहीं पाऊंगा, ठाकुर जी पवाएंगे तो ही पाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों को उन्हीं आचार्य चरणों ने भेज दिया होगा, मेरे को ढूंढवा के वहां बैठा है, वो कह के गया है कि राम जी प्रसाद पवाएंगे। हो सकता है कि उन्हीं आचार्यों ने भेज दिया, लेकिन मैं भी ढीठ हूं, अपने हाथ से पाऊंगा नहीं। जो ठाकुर जी अपने आप मुंह खोल करके पवाएंगे तो ही मानूंगा कि राम राम नाम का प्रभाव है ये। बैठ गए ऊपर। अब यहां तीर्थयात्री नीचे बैठ करके प्रसाद बस उन्होंने खोला ही था, आचमन करके पाने लगे। इतने में ही उस क्षेत्र का डाकू आ गया और खूब सारे अपने साथ में डकैतों को, छोटे मोटे चोरों को लेकर के आया और सब ने आकर के धनुष बाण तलवार आदि निकाल ली और उन तीर्थयात्रियों से बोला हाथ ऊपर करो और जो भी कुछ है सब हमको समर्पित कर दो। अब जितने झोला थे, जितने सब कुछ थे, सब कुछ उन लोगों को अर्पित कर दिया। बोले भोजन प्रसाद भी सब हमको दे दो। बोले सब आपका है महाराज, ले लो और तुम लोग यहां से भागो। तीर्थयात्रियों को भगा दिया। रामानंदाचार्य जी ऊपर राम 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 जप रहे हैं, सब देख रहे हैं। इतने में ही अब वो सब लोग बैठे, बोले महाराज धन धान्य तो ज्यादा नहीं मिला लेकिन भोजन बढ़िया मिल गया है, आइए चकाचक पाते हैं। तो जो मुखिया था डाकू का बोला सुनो सुनो रुको, ये बीहड़ जंगल है, यहां कोई आता तो नहीं है, ये तीर्थयात्री यहां कैसे आ गए? इस बीहड़ जंगल में हम लोग ही घूमते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजा बहुत दिन से हमको पकड़वाना चाहता है और हमको पकड़वाने के लिए उसने इन तीर्थयात्रियों को भेजा और ये सुंदर सुंदर पकवान बनवा करके भेजे ताकि हम जब लूटें तो ये पकवान भी हमारे पक्ष में आ जाएं। और इन पकवानों में हो सकता है राजा ने कुछ विष आदि मिला दिया होगा ताकि हम पावें तो हम सबके प्राण निकल जाएं और राजा का जो भय है हमसे वो दूर हो जाए। मुझे तो लगता है इन पकवानों में कुछ मिला हुआ है। सबके साथ में जो सब डाकू के संग में थे वो लोग बोले कि अब महाराज आप भी क्या सोचने बैठ गए, भूख लगी है बहुत जोर की, पा लेते हैं। बोले नहीं नहीं, पाना तो मुझे भी है लेकिन पहले किसी अन्य को पवा करके देखो, इसमें विष तो नहीं है। बोले अन्य कौन है? वो तीर्थयात्री थे, उनको आपने भगा दिया, ढूंढो कोई तो मिलेगा। इतने में ही जिस वृक्ष पर रामानंदाचार्य जी बैठे थे अपने आप ही उनके बगल का एक फल टूट के नीचे गिरा। फल जैसे ही नीचे गिरा डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई। ऊपर देखे तो रामानंदाचार्य राम 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 जप रहे थे। पकड़ो इसको, नीचे बुला। पकड़ करके नीचे बुलाया। बोले हाथ पैर बांधो। हाथ पैर बांध दिए। बोले इसका मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला बोले अब इसको पवाओ। अब यहां तो डाकू ये देखने के लिए पवा रहा था कि भाई इसमें विष है कि नहीं, लेकिन जैसे ही प्रथम ग्रास डाला आचार्य चरण के नेत्र अश्रु से भर गए। अब पवाने के बाद में रामानंदाचार्य जी बोले पवा भी देंगे, चबाऊंगा भी खुद नहीं, राम जी मुंह खोल के चबाएंगे तो ही पाऊंगा। अब मुंह में तो दे दिया, अब यहां तो इनका नियम चल रहा है, लेकिन वो डाकू सोच रहे हैं जरूर इसमें विष है इसलिए खा नहीं रहा, इसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती खवाओ। रामानंदाचार्य जी रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मुक्त कर दिया, डाकू बोले विष विष नहीं है, हम भी पा लेते हैं। पा करके चले गए। उसी दिन आपने घर बार त्याग दिया और श्री राम आश्रय ले लिया। बोले भैया आज प्रण करके ये अनुभव हो गया कि राम जी पवाते। और ये बात हम केवल सुना के आपको आनंदित कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 7 दिन है जगन्नाथपुरी में, किसी एक दिन करके देख लो। आज हम ना तो खुद थाली लगाएंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना याचना करेंगे, देखते हैं रात्रि तक महाप्रभु जी पवाते हैं कि नहीं। मुझे बोलने में डर तो लग रहा है लेकिन अपने लाला पे विश्वास है, वो पवा ही देंगे। कोई ना कोई ऐसी योजना बनेगी, चाहे एक दिन का भी राह चलता हुआ व्यक्ति आपको दे करके स्वयं दे करके जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठाकुर जी पवाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। वे कौन हैं? वे अर्चावतार हैं।
और उन्हीं अर्चावतार का मूल विग्रह यदि इस धराधाम पर कहीं विराजमान है तो वो श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु अर्चावतार। तो भगवान के 5 अवतार हैं, व्यूह अवतार, विभव अवतार, अंतर्यामी अवतार और परा अवतार और अंतिम अर्चा अवतार। ये ठाकुर जी के 5 अवतार हैं।